आपसे यहां पे कहा गया है एक्स और वाई के मान ज्ञात करना। कल हमने पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद स्टार्ट किया था। कल की ज्यादा क्लास हमने फोकस किया था बेसिक पर, और मुझे उम्मीद है कि आपने एक बार रिवीजन किया होगा। अगर कोई भी आप में से ऐसा है जिसने अगर क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप क्लास 1 देखिए, और अगर आपने देखी है और रिवीजन किया है तो आपसे सब कुछ बनेगा, समझ में भी आएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए देखिए, आपसे कहा गया है x/2 प्लस y/5 की वैल्यू 12 है, 4x/3 माइनस y/3 की वैल्यू 19 है, x और y के मान ज्ञात करिए। आप यहां क्या करेंगे, इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको ऑप्शन से करिए या फिर आप इसमें समीकरण बनाइए। तो अगर आप इनके x/2 और y/5 का एलसीएम लेंगे तो ये एक समीकरण बनेगा। कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार, और ये आ जाएगा आपका 12। 12 का गुणा होगा तो 5x प्लस 2y बराबर 120। ये आपका पहला समीकरण है। इसी प्रकार जब आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 19। तो ये हो गया आपका 4x माइनस वाई बराबर 19 का 3 गुना 57। ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। फिर आप 1 एंड 2 इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ये आपको आता होगा, है ना। दोनों समीकरण को हल करेंगे, किसी एक चीज को बराबर करेंगे, जैसे इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा करेंगे 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा 13x। इसका डबल करेंगे, दोनों जुड़ेंगे, x और y की वैल्यू आप ला सकते हो। ठीक है, और ऐसे सभी प्रश्नों में आप क्या किया करो कि या तो इन प्रश्नों को मेथड से कर सकते हैं, या अगर क्वेश्चन थोड़ा आसान है तो उसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। जैसे यहां पर हम अगर देखें, मान लीजिए हम ऑप्शन उठाते हैं, पहला ऑप्शन हमारा -18 और 15 है। अगर मैं यहां -18 -15 रखूंगा तो आंसर भी माइनस में आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 8 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 8 में अगर 2 का भाग दिया तो 4 आएगा, 5 में 5 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, तो 4 और 1 तो 5 होता है, यहां 12 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। फिर 18 और 15 लिया, 18 में 2 का भाग दिया तो 9, 15 में 5 का भाग दिया तो आ गया 3, 9 और 3 12 होता है। इसी प्रकार 18 में 3 का भाग देंगे, ठीक है, और ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये माइनस है तो ये भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र आंसर है जो संतुष्ट कर सकता है, ये आ जाएगा x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 15। तो ये ऑप्शन से करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा ऐसे प्रश्नों में। और थोड़े से जब आप कई सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कहां ऑप्शन लगा सकते हैं, कहां मेथड लगाना जरूरी है। तो मेरा सजेशन है, मेथड से ना करते हुए आप इसको ऑप्शन से करिए। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है ये आपको बताना है। हाँ, विलोपन विधि से हल होगा, बिल्कुल ठीक। जल्दी से बताओ, इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, सभी का आंसर आना चाहिए। आपको कल सब कुछ बता चुके हैं इसके बारे में कि बहुपद की पहचान क्या है, कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं, एक एक चीज कल आपको बताइए। हाँ जी, ठीक है, आपको मैंने बताया था बहुपद नहीं है, बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या, पूर्णांक और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां पूर्णांक है, यहां पूर्णांक है, यहां पूर्णांक है, लेकिन ये क्या है, ये √2x है, तो x भी तो रूट के अंदर है, मतलब ये वाला बहुपद नहीं हो सकता। डी आपका आंसर आएगा। 5x² माइनस 5x प्लस 2x की पावर 4 में x² का गुणांक कितना है, देखते से आंसर दे दो जल्दी से, बता दो। x² का गुणांक, कल मैंने कहा था गुणांक मतलब वो अचर राशि जिससे चर राशि का गुणा होता है। तो x² का गुणांक कितना है, 5 है क्या, ये आपका आंसर आएगा।
एक्स क्यूब माइनस 5 + 2x² की घात कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 + 2x²? घात कोटि डिग्री, जिसका मतलब होता है अधिकतम घात, सबसे बड़ी घात, चर राशि की सबसे बड़ी घात, है ना, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। तो यहां एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, और सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है। ये आपका आंसर आएगा। बहुपद का 5x + 2 का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक मतलब जीरोज, शून्यक मतलब ऐसी संख्या जिससे पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसको बोलते हैं शून्यक। बताइए जल्दी। हम्म मैंने आपसे कहा था कि कभी भी शून्यक निकालना हो तो बराबर में शून्य लिख दो। तो 5x बराबर +2 उधर गया तो -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -2/5 हो जाएगी। अगर मैं x की जगह -2/5 रख देता हूं तो पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा, मतलब ए आंसर आएगा। करेक्ट। x³ - 2x² + 7 को x-2 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? मैं आपको यहां पे एक चीज सिखाता हूं, इसकी दो चीजें बताऊंगा आपको, मेथड से भी बताऊंगा और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है वो भी आपको बताऊंगा। दोनों चीजें आप सीखिएगा, दोनों आपके लिए काम की है ना। हम्म ठीक है। पहले समझिए इसकी मेथड क्या है। जैसे लॉन्ग मेथड ये है कि अगर आपके पास x³ है, -2x² है, +7 है ना, और इसमें मुझे किसका भाग देना है? इसमें मुझे भाग देना है x-2 का। लॉन्ग मेथड और शॉर्टकट भी है, लेकिन लॉन्ग मेथड भी सीखिए। कभी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे कि उनमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको पूरा हल करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी आपको सीखना चाहिए। ठीक है। हमें इसमें 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 इससे भाग देना है, तो हमेशा भाग कैसे देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। इसका पहला पद और इसका पहला पद देखते हैं। यहां क्या है? आपके पास x³ है और यहां क्या है? x है। तो x³ में x का भाग दोगे मतलब क्या आएगा? x²। तो आपको पहाड़ा कितनी बार लेना है? x² बार पहाड़ा लेना है। x² का गुणा x में करोगे तो x³ आएगा, x² का गुणा -2 में करोगे तो -2x² आएगा, और ये आपका सेम हो जाएगा। फिर क्या होंगे? चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब शेषफल कितना बच गया? 7। ये आपका आंसर आएगा। रिमाइंडर कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। अभी और करेंगे ऐसे भाग वाले प्रश्न, तो आंसर आ गया कि यहां पे शेषफल कितना आएगा? 7 आएगा। ये तो हो गई दोस्तों इसकी मेथड। अब इसकी ट्रिक क्या है वो आपको बताता हूं। आपको x-2 से भाग देना है और पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इसलिए आप उसको शून्य मान लो, है ना। x-2 बराबर शून्य है, मतलब x बराबर कितना है? 2। तो इस पूरे बहुपद में x की वैल्यू 2 रखिए, तो यह आ जाएगा आपका 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 7, है ना। ये आ जाएगा 2 का घन कितना होता है? 8, और 4 का दुगना भी क्या होता है? 8, और प्लस आ जाएगा 7, ये हो जाएगा कैंसिल, तो आपका शेषफल कितना बच जाएगा? 7। ये भी तरीका आप लगा सकते हो। ठीक है। दोनों सीखिए, मेथड भी सीखिए, प्रैक्टिस करिए इसके भाग देने की। कभी कभी मैं बोल रहा हूं आपको दोबारा ट्रिक काम नहीं करेगी तो फिर ये लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये कर जाए तो बेस्ट, नहीं तो ये तो फिर लगेगा ही। समझ गए? चलो इसको करके बता दो एकदम सेम।
ठीक है, इसको भी मैं आपको दोनों से करके बताता हूं। अगर पहले हम इसको मेथड से, पहले तो इसको ट्रिक से कर लेते हैं, जिससे आपको एक्चुअल में करना है पहले उससे करते हैं। तो x प्लस 1 की वैल्यू 0 है, तो x बराबर आप माइनस का 1 ले लेंगे। x बराबर माइनस का 1 आप यहां रखेंगे, तो 3 गुणा -1 की घात कितना हो जाएगा, 3। फिर 4 गुणा x हो जाएगा आपका माइनस का 1, और फिर आ जाएगा आपका कितना, 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3, -1 की पावर 3 भी हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 7। ये आएगा आपका माइनस का 9 प्लस 4 प्लस 7, 7 और 4 होता है 11, 11 में से 9 गया, तो आपका आंसर 2 आना चाहिए। नहीं, कुछ गड़बड़ है? एक सेकेंड, देखो, -1 हो गया, 4x हो गया, +7 हो गया, माइनस का 4x, 3 इंटू -1 की पावर 3। अरे यार, यहां -3 लिख दिया ना मैंने, -1 ही आएगा ना, सॉरी, -1 आएगा। तो -1 आएगा तो ये -3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये ठीक था। 7 और 4 11, 11 में से 3 गया, तो 8 आपका आंसर आना चाहिए, मतलब सी वाला। हाँ जी, ठीक है, करेक्ट। लॉन्ग मेथड से भी करके देख लेते हैं, हालांकि टाइम ज्यादा लगेगा, इसमें खराब होगा हमारा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 4x प्लस 7 हो गया, और इसको भाग मुझे किससे देना है, x प्लस 1 से। मैंने क्या कहा, पहला पद भागित पहला पद, इससे पता चलेगा पहाड़ा कितनी बार लेना है। तो 3x क्यूब को आप x से भाग देंगे, तो 3 बच जाएगा, क्यूब में x से भाग जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, तो आपको पहाड़ा 3x स्क्वायर बार लेना है ना। 3x स्क्वायर का x में गुणा करोगे तो 3x क्यूब आएगा, 3x स्क्वायर का 1 में करोगे गुणा तो ये 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहां पर स्क्वायर ले लिया तो यहां तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। ये तो आपका हो जाएगा प्लस से माइनस, मतलब ये हो जाना चाहिए कैंसिल। आपका 3x स्क्वायर भी बच जाएगा और आपका 4x भी बच जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 3x स्क्वायर है और यहां पर x है, तो फिर अब यहां पे आपको दोबारा किससे भाग देना पड़ेगा, 3x से। तो जैसे ही मैं 3x से भाग दूंगा, 3x और x का गुणा होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x में 1 का गुणा करेंगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और इधर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, तो ये होना है कैंसिल, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये बनेगा आपका कितना, 7x। ठीक है, और अब आपका फाइनली कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप गुणा करोगे केवल 7 का, है ना। तो 7 से अगर आपने गुणा किया तो ये आपका 7x हो जाएगा, और ये +7। नहीं, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। पहले हमने 3x स्क्वायर से इसमें गुणा किया, तो 3x स्क्वायर से गुणा किया तो 3x का क्यूब और 3x स्क्वायर प्लस में, प्लस से माइनस, और ये आपका जो प्लस था ये भी क्या हो गया, माइनस, सॉरी ये माइनस आएगा, है ना। ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, तो ये माइनस है। अगर यहां माइनस है तो फिर हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है ना। ये आपका 3x स्क्वायर रहेगा, 3x का गुणा x में 3x का स्क्वायर, 3x का गुणा 1 में करेंगे तो ये प्लस का 3x रहेगा। चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, मतलब यहां पे हम क्या करेंगे, सेम रहने देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल। -4x में से अगर आपका 3x गया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। और आपके पास अभी कितना बचा है, आपके पास अभी 7 बचा है। तो आपको अब किसका गुणा करना है, यहां x लाना है, यहां ऑलरेडी है, मतलब आप यहां -1 का गुणा करेंगे। क्या, -1 का गुणा अगर x में करेंगे, +1 का ही कर सकते हैं, x में करेंगे तो x आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा आपका कितना, 8। ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, -3x स्क्वायर माइनस का 4x,
फिर 3x का गुणा किया तो 3x, अब चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, ये कैंसिल हुआ, ये बचा आपका -x, ये आ गया आपका 7। 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये +x है, कैंसिल हो गया, 1 जुड़ा तो आपका कितना आ गया, 8 आ गया। चलो इसको करो, k का मान आपको बताना है। अरे काहे परेशान हो रहे हो सर जी, ताकि तुम परेशान ना हो, नहीं तो हमें कुछ नहीं पड़ा है। लॉन्ग मेथड नहीं सीखोगे तो तुम अभी डूबने वाले हो, तुम्हें आगे नहीं दिखता ना, भविष्य नहीं दिखता है तुम्हें। ठीक है, अब नहीं बताते लॉन्ग मेथड से, ठीक है। नई मेथड समझ में आ रही तो सीखना पड़ेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत टेंशन लो, आगे देखो आप तो। हम्म, ठीक है भाई, तुम ट्रिक से कर लो बस, आगे बात करते हैं। चलो, कुछ नहीं करना है इसमें भी आपको, आपसे कहा गया है कि 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब x बराबर क्या रखना पड़ेगा, -2, और पूरा पूरा विभाजित है मतलब इसको हम 0 के बराबर लेंगे, है ना। पूरा पूरा भाग जाएगा मतलब ये पूरा पूरा विभाजित है, मतलब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। तो जस्ट आप वैल्यू पुट करिए, -2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा -2 का वर्ग, ये आ जाएगा k, फिर आ जाएगा -2 और -3 बराबर कितना, 0। ठीक है, बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया। अब आप आगे अगर जाओगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का दुगना हो जाएगा 8, फिर ये आ जाना कितना है, ये आ जाएगा -2 के, -2 के ये आपका हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका कितना, 3, बराबर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। -2 के उधर चला जाए, 8 में से 3 चला जाए तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और 5 बराबर 2 के आएगा, तो क्या k बराबर 5/2 हो रहा है क्या, 5/2 है क्या, ऑप्शन में भी आंसर होना चाहिए। हम्म, बताओ, कुछ नहीं करना था, पूरा पूरा भाग जाएगा तो आप 0 रखेंगे और x की वैल्यू आपने यहां रखी और आपका आंसर आ गया कितना, 5/2। 4 का दुगना 8, माइनस का 3 है ही, माइनस का 2 के, -2 के उधर गया प्लस, 8 में से 3 गया 5, 5/2, ये के आ गया आपका। ठीक है भाई, चलिए 14, x³ प्लस 5x² -6 का शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ जी, इसका मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इनको अब आप ऑप्शन से ही करिए, इसकी मेथड ना सीखनी है ना टाइम खराब करना है, क्योंकि क्यूब है और आपको पता है कि क्यूब में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वैसा क्यूबिक इक्वेशन होता है, तो उसमें आपके 3 शून्यक आएंगे लेकिन बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हमेशा आप ऑप्शन से करिए अगर ये आता है तो, क्योंकि सिंपल है ना भाई, किसका आंसर रखें कि पूरा 0 हो जाए, जैसे आप 2 रख दो, आपने सबसे पहले 2 ट्राई किया तो ये हो गया 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर -6, 2 का घन क्या होता है 8, 4 और 5 का गुणा कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 6, 20 और 8 28 में से 6 जाएगा, 0 आएगा क्या, नहीं, मतलब ये आंसर आपका गलत है। -1 उठा लो, -1 का क्यूब कर लो, फिर 5 गुणा -1 का स्क्वायर कर लो और माइनस का 6 कर लो, है ना। ये माइनस का 1 रहेगा, ये एक पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा, तो 6 और 1, 5 में से -7 जाएगा तो 0 नहीं आना है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा उठा लो 1, तो 1 का क्यूब
प्लस 5 गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 6, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6, 6 में से 6 गया तो 0 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। इससे करिए, बेस्ट है। 0 लाना चाहिए आपको, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट। ठीक है, बहुपद 2x² प्लस के एक्स माइनस 7 को x माइनस 2 से विभाजित करने पे शेषफल 2 आता है, k का मान ज्ञात कीजिए। हम्म, कहां पे गलत लिखा है भाई? अच्छा, यहां पे c लिखा होना था क्या? ठीक है, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, तो आप इस बहुपद में x की वैल्यू 2 रखोगे, तो ये हो गया आपका 2x² प्लस के एक्स माइनस 7। और शेषफल देखो, पूरा भाग जाएगा तो बराबर 0, लेकिन शेषफल 2 बच रहा है, तो यहां 2 रखेंगे, तो x की वैल्यू 2 रखो और जल्दी से इसको आप सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। क्या बात है, आंसर आ गए, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, 1/2 आपका एकदम सही आंसर है। देखिए, 2 गुणा 2 का वर्ग प्लस के गुणा 2 माइनस 7 बराबर 2, है ना। 4 का दुगना हो जाएगा 8 प्लस 2 के माइनस 7 बराबर 2। 8 में से 7 गया तो बचेगा 1, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 1 मिनट, ये हो गया आपका कितना, के बराबर 2 है ना, ये हो गया आपका 2 के, और ये हो गया आपका माइनस 7। ठीक है, ये यहां पर आपका अगर जाता है 2 के। हम्म, ठीक है, शेषफल 2 हो तो के का मान आपको बताना है। ठीक है, 1/2 ही आ रहा है सभी का। हाँ, चलो, ठीक है, चलो। तो इसको आपने अगर देखा, 8 में से 7 गया तो ये बनेगा आपका 2 के प्लस 1 बराबर 2, है ना। 2 के प्लस 1 बराबर 2 है, ये इधर जाएगा तो 2 के बराबर हो जाएगा आपका 1, और आप कहोगे कि के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो आपका आंसर ठीक है, 1/2 मतलब ए। ठीक है, चलो आगे। 3x² प्लस 7x माइनस 4 में से क्या घटाएं कि प्राप्त बहुपद x+2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या घटाएं कि पूर्णतः विभाजित हो जाए? सेम करना है आपको, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, एकदम सेम करिए जैसा आपको अभी सिखाया है। ठीक है, x+2 है, तो मैंने आपसे कहा है कि x+2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 ले लीजिए और इसमें वैल्यू रखिए। तो 3 क्या घटाएं, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 7 × -2, और माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, कुछ शेषफल नहीं बच रहा है, इसको हल करने पे जो आंसर आएगा बस वही अपना क्या हो जाएगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम्म,
चलिए देखिए, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का 3 गुना हो जाएगा 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 का दुगना हो जाएगा 14, और ये कितना आ जाएगा 4। तो ये हो गया आपका 12, 14 और 4 कितना होता है आपका 18। 18 में से 12 गया तो आ गया आपका 6। तो क्या आंसर आना चाहिए? -6 घटा दो आप, आपका बहुपद विभाजित हो जाएगा, -6। क्या बात है, कुछ लोग तो बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं भाई। बिल्कुल ठीक। चलो थोड़ा सा अलग सवाल। हाँ जी, मेथड से तो इनको कर ही सकते हैं, लेकिन मेथड जहां जरूरी होगा वहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो देखें, हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ना है। आप ऐसे कर लो कि एक आपके पास 11p है, फिर एक आपके पास 5q है, और एक आपके पास 12 माइनस का r है। इसको ले लो। एक आपके पास 4pq है, एक 3q है, और क्या है 4q है, -16pq है, और 6p है। तो आपको इन सबको जोड़ना है, तो एक जैसी संख्याएं, एक जैसे पद जो हैं जुड़ेंगे। तो ये 11p है, और कोई p है क्या? इसमें कोई p नहीं है, इसमें नहीं है, ये है। तो 11 और 6 कितना हो गया आपका 17p। तो 17p पॉजिटिव जिसमें है, इसमें नहीं है, है ना। इसमें 17p नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके गए, है ना। इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है। अगला q उठा लो, तो q उठाया तो यहां 5q है, यहां 3q है, और यहां 4q है। 5 3 8 और 4 12, 12q। इसके बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए आपका? 12q आना चाहिए। तो 12q इसमें है क्या? नहीं है। तो अब एकमात्र ऑप्शन हमारे पास बचा है सी। बस ये आंसर हो जाएगा, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, करके भी देख लोगे। तो 12r है, तो माइनस का 12r हो गया। 4p, 16 में से 4 गया तो माइनस का 12pq, तो भी अपना आंसर आ गया, सी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन 6x² - 11x में x का गुणांक है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। x का गुणांक है ना। इसमें कई बच्चे गलती कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चे विनर्स के सिलेक्ट होंगे। बिल्कुल भाई, इतनी मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन तो होना ही है। हाँ, इसमें यस। चलो बहुत अच्छा लगा कि ज्यादातर बच्चों ने आंसर सही दिया है, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों है? आपसे x का गुणांक पूछा है, तो 6xy²। x को आप अलग कर लो अगर, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? x का गुणांक 6y² हो जाएगा, ना कि 6 होगा, क्योंकि दोनों उसके गुणनफल, गुणन में है। दोनों उसके गुणक होंगे, मतलब गुणांक होंगे, कोएफिशिएंट होंगे। नेक्स्ट। देखिए, समीकरण की पहचान ही होती है जिसमें इक्वल में जीरो आए।
लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, स्मॉलर देन, जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS होता है, उसको इक्वेशन बोलते हैं। सबसे पहले दिन आपको ये मैंने बताया था। तो एकमात्र यहां इक्वेशन होगा LHS RHS इक्वल में 0 जहां हो। आगे बढ़ो। 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का हल एक क्या होगा? नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेगेटिव नंबर को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। इतनी इंग्लिश आनी चाहिए ना। रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। संख्या लगा लेना सबके आगे। हम्म चलो देखें, आप इसको आराम से हल करिए। 9x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/9, x इज इक्वल टू -1/3। -1/3 मतलब ऋणात्मक तो है, लेकिन पूर्णांक कभी भिन्न में नहीं होता, इंटीजर कभी भिन्न में नहीं होता। तो ये प्राकृत संख्या भी नहीं है, ये पूर्णांक भी नहीं है, ये काल्पनिक संख्या भी नहीं है। तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ये रैशनल नंबर है। जो अंश बटे हर में हो उसे परिमेय बोलते हैं। ओके, नॉट नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक कभी भी दिमाग में आए तो संख्या रेखा याद कर लिया करो। संख्या रेखा पे कभी आपने भिन्न लिया है क्या? तो नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो हमेशा अंश बटे हर में नहीं हो सकते। ठीक है, आंसर क्या आएगा? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। हम्म करेक्ट। कई लोग देख के डर गए होंगे कि अरे बाप रे, इतना बड़ा सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, देखो सब कुछ सेम है। 2x², 8x³ 7x², 4x और 4। अगर जब हम इसमें x प्लस 3 से भाग दे रहे हैं, 4 है आखिरी में, यहां 3 है, x प्लस 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है। अगर 4 को 3 बना देंगे, भाई इसमें 1 ज्यादा है, अगर 1 कम कर दिया तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। डी आपका आंसर है। 4 को 3 बना दोगे, 1 ज्यादा हो रहा है, अगर 1 कम कर दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो 0 बचेगा। सिंपल है। इसका शून्यक निकालो, जीरोज निकालो, इसका जीरो पॉलिनोमियल 3x² -1 का। हम्म बिल्कुल ठीक। देखो क्या बोला है यहां पर आपसे,
3x² माइनस 1 का शून्यक निकालिए। तो 3x² इज इक्वल टू प्लस का 1, x² इज 1/3 और x इज इक्वल टू 1/3 और ये अंडर रूट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, चलो इसको अंडर रूट भी हम कर लें, तो कभी भी अगर अंडर रूट होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगता है तो प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा, ए आपका आंसर आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगता है तो आंसर प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि +1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो प्लस हो या माइनस आंसर पॉजिटिव आता है, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसमें आपको क्या करना है ये थोड़ा सा सुन लीजिए। आपसे कहा गया है यहां पर कि x+1 जो है किसका फैक्टर है। अगर x+1 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, x इज इक्वल टू -1 है ना, जिसमें x इज इक्वल टू -1 रखने पे शून्य आएगा, वो आपका आंसर आएगा। चारों को कर करके रखने में टाइम होगा, मैं आपको सीधा बता देता हूं इसका आंसर कितना आएगा। सी, आप इसको क्लास के बाद आराम से करके देखना। x³ माइनस x², इधर है आपका 2 + √2 और इधर आपका है x और माइनस का √2 है ना। इसको आप करेंगे तो ये आएगा -1 का क्यूब, ये आएगा आपका -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + √2, फिर आ जाएगा -2 और -√2 है ना। इसको आप आराम से सॉल्व करना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आंसर शून्य आएगा। तो इसी से शून्य आएगा, बाकी किसी से आपका शून्य नहीं आएगा। करके देख लेना आप, ठीक है। हाँ, ए कहां से आ रहा है भाई? ए में रखोगे तो -1 ही रहेगा। ये हो जाएगा -1 का, ये 2 हो जाएगा, फिर -1 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 1 होगा -2, तो ये तो 1 आ रहा है ना, ये तो गलत है। अच्छा, यहां मैंने -1 नहीं लिखा क्या? देखिए, 4x की पावर 6 प्लस 12x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 -2x²। जब इस पूरे को हम किससे भाग देंगे? हम 2x² से भाग देंगे, तो प्राप्त भागफल की कोटि क्या होगी? देखो समझना, जब आप इस पूरे में 2x² का भाग दे दोगे तो जो बचेगा उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री मतलब सबसे बड़ी घात। तो आप सोचिए, x² को x² से भाग दोगे, कुछ नहीं बचेगा, यहां 1 बचेगा, यहां 2 बचेगा, तो सबसे बड़ी डिग्री तो यही आएगी ना। तो हम केवल इतने में भाग दें, क्योंकि इनसे इनसे बड़ा आंसर तो इसी में आएगा। तो जब आप 4x की पावर 6 को 2x² से भाग दोगे तो ये 2x 6 और ये 2 है आपका, 6 से 2 नहीं उड़ा देना, 4 आएगा। ये ऊपर 6 बार है और नीचे आपका 2 बार है, ये समझना। तो ये 6 में से 2 चला जाएगा 4, तो ये आ जाएगी इसकी डिग्री, कि इसकी डिग्री कितनी आएगी? 4 आएगी। 3 मत आंसर दे देना। हम्म, सिंपल बात है कि जब आप इस पूरे में 2x² का भाग दे दोगे तो क्या बचेगा?
है ना। तो सबसे ज्यादा x जो चर राशि उसकी घात तो यही बचेगी, तो सब में भाग देने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ी संख्या यहां है तो सबसे बड़ा आंसर भी इसी से आएगा। तो पावर क्या हो जाएगी 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है। अब आप देखो कितनी क्रांतिकारियां गलती करते हो, एकदम खतरनाक वाली गलती करते हो। कई लोगों ने 6 में 2 का भाग दे दिया और आंसर 3 दे दिया। ऐसे ऐसे तो काम करते हो, फिर बोलते हो सर डांट लगाते हो, है ना। अरे ऊपर 6 बार है, नीचे 2 बार है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा ना, 3 कहां से आने लगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको संडे वाली जो अपनी क्लास थी उसमें करवाया था, स्पेशल क्लास में। बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। भाज्य मतलब क्या होता है आपका, डिविडेंड होता है क्या, ये आपका डिवाइजर हो जाएगा, ये आपका कोशेंट हो जाएगा और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है। आपसे बोला है कि भाज्य आपको बताना है, बहुपद को x-2 से भाग देने पर x+5 भागफल आता है। x-2 से भाग दोगे तो x+5 बार भाग गया और शेषफल कितना बच गया 3। x का गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर आएगा, x का गुणा 5 में करोगे तो 5x आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, -2 और 10 का गुणा करोगे तो 5 का करोगे 10 आएगा और ये 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। 5 में से 2 गया तो प्लस का 3x आएगा, 10 में से 3 गया तो माइनस का 7 आएगा। ये वाला बहुपद आपका होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, सी आपका आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है। चलो आगे। देखो हमने क्या करा है, इसमें बारी बारी से गुणा करा है। एक्स का गुणा एक्स में, एक्स का गुणा 5 में, 2 का गुणा एक्स में, 2 का गुणा 5 में, बस इतना करा है, बाकी आगे कुछ नहीं है। हम्म। चलो देखो, यहां पे आपके पास वापस से दो ऑप्शन है, 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये आ जाएगा माइनस का 5, और इसमें आपको भाग किसका देना है, x+1 का। तो या तो आप भाग दीजिएगा या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऑप्शन से कर लो, है ना। थोड़ा सा आप यूं ही दिमाग लगाओ, आपको x+1 में किसका गुणा करें कि अपने को क्या मिल जाए, किसका गुणा करें कि अपना आंसर आ जाना चाहिए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ऐसा आपको बोल रहे हैं।
तो आप खुद सोचिए, यहां 2x² है, यहां x है, तो ऑब्वियसली 2x तो होना ही चाहिए, क्योंकि 2x और x का गुणा होगा तभी तो 2x² बनेगा। तो इसमें 2x नहीं है, इसमें 2x नहीं है, तो ये दो ही ऑप्शंस पॉसिबल हैं। तो हम या तो +1 रख के देख लेते हैं, तो जब x का 2x में गुणा होगा तो 2x² बन जाएगा, है ना। x का गुणा जब 1 में होगा तो x हो जाएगा, 1 का गुणा 2x में होगा तो 2x होगा, 1 का 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन आप एक बात देखिए कि यहां पे माइनस है, और अगर हम दोनों प्लस ले लेंगे तो माइनस में आने का तो सवाल ही नहीं बैठता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन बचता है माइनस का 5, है ना। इसी को लेंगे तभी आपका आंसर आएगा। तो वैसे ही आप देखकर बता सकते थे, और 1 लेने से 5 आ भी नहीं सकता, तो 5 होना भी जरूरी है, इसलिए आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है भाई, जिनको लॉन्ग मेथड से तकलीफ हो रही थी उनको लॉन्ग मेथड से करके भी नहीं बताया, करना हो तो करो, नहीं करना है तो इससे कर लो। लेकिन इससे पढ़ने लिखने वाले जितने भी बच्चे हैं वो इससे खुद से भाग देके जरूर देखना, है ना, ये आप ध्यान रखना, काम आएगा आपको ये। 3a इस क्यूब -8a को a-1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, करिए जल्दी। हाँ ये लो भाई, साइड हो गए। हम्म, देखो इधर 3a क्यूब -8a-1 है, तो आप एक काम करेंगे, a-1 बराबर 0 लिया तो a बराबर आपका 1 हो जाएगा। फिर इधर क्या करा आपने, 3 इंटू 1 का क्यूब -8, ये होगा 3 इंटू 1 ही रहना है, माइनस का 8, -8 में से 3 गया तो माइनस का 5 आना चाहिए, सी आपका आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए गाइस, अब यहां पे थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बेसिक बातें बताता हूं, मतलब ट्रिक बताऊंगा मैं। द्विघात समीकरण जो होते हैं इनकी थोड़ी सी आपको ट्रिक्स बताऊंगा मैं, इसको अच्छे से सुनिएगा आप जरा, है ना। देखो जैसे हम एक बहुत आसान सा प्रश्न लेते हैं, मैंने कहा कि x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0, है ना। ये एक द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको जब हम हल करते हैं तो द्विघात समीकरण होगा तो x के 2 मान आएंगे, जिनको रखने पे पूरा समीकरण आपका 0 बन जाएगा। तो एक तो हमारी बेसिक मेथड होती है, क्या होती है, हमें ऐसी संख्या सोचनी होती है जोड़ने घटाने पे 9, गुणा करने पर 20, तो आप इसको लिखोगे 5x + 4x + 20 इक्वल में 0, है ना। फिर आप इनमें कॉमन क्या ले सकते हो, x, तो बचेगा आपके पास x + 5। इनमें भी कॉमन क्या ले सकते हो आप, 4, तो यहां पे बचेगा x, और 4 से भाग दोगे तो यहां बचेगा 5। तो एक ब्रैकेट हो गया आपका x + 5, और ये जो बचा x + 4 इसको एक ब्रैकेट में ले लेते थे, बराबर में 0। तो x + 5 बराबर भी 0 और x + 4 बराबर भी 0। तो x का एक मान आया -5 और एक का एक मान आया -4। ये मेथड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहां पे क्या सिखाना चाह रहा हूं, इस बात को समझना। मैंने कहा इसकी जो ट्रिक है उस पे फोकस करना, है ना। मैं देख लूं कितने पेज हैं अपने पास, काफी है। ट्रिक इसकी क्या है कि x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0। तो कभी भी आप केवल बस वो फैक्टर्स सोचिए, वो संख्याएं सोचिए जिनको जोड़ने पे प्लस का 9 आ जाए, लेकिन गुणा करने पर प्लस का 20 आ जाए, और यहां चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सर यहां पे 5 और 4 ले सकते हैं, +5 और +4 ले सकते हैं, 5 और 4 9 भी होता है, 5 और 4 का गुणा 20 भी होता है।
तो 5 और 4 तो आ गए, लेकिन आपको इसके चिन्ह बदलना है। क्या करना है? चिन्ह बदलना है। तो अगर प्लस है तो ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा, 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। फाइनल फैक्टर जो एक्स के माने जाएंगे वो ये रहेंगे। ठीक है, अभी और मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, हर प्रकार की कंडीशंस बताऊंगा क्या क्या होती है। इतना समझ लो कि सबसे पहले संख्या सोचना है, और संख्या सोचने के बाद आपको चिन्ह बदलना है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपसे कहा, मान लीजिए कि 8 और आपका चलो ऐसा कर लेते हैं कि इसको कर लेते हैं 4x और इसको कर लेते हैं 32, बराबर में ले लेते हैं आपका 0। बताओ यहां x के दोनों फैक्टर सब लोग निकाल के बताइए। हम्म हो गया। अब आप सोचोगे 4 भी लाना है 32 भी लाना है, तो प्लस का 8 लेना पड़ेगा, माइनस का 4। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 8 और 4 का गुणा -32 आएगा। दोनों संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन चिन्ह बदलना है। तो +8 को माइनस का 8 करेंगे और -4 को प्लस का 4 करेंगे। आपके फाइनल जो शून्यक हैं या फाइनल जो एक्स की वैल्यू है वो -8 और प्लस का 4 आएगा। चिन्ह जरूर बदलना है, ये याद रखना आप हमेशा। ठीक है, आंसर ये माना जाएगा। मैं 4 बार 6 बार बोल चुका हूं, चिन्ह आपको जरूर बदलना है। चलो और आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस आप ले लीजिए, या आप ऐसा करिए, इसको ले लीजिए आप 20x और इसको ले लीजिए 96। बता दो, ये तो आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए एक्स के दोनों फैक्टर्स क्या आएंगे। ठीक है, आप तुरंत कहेंगे सर -12 और -8। -12 में -8 जब जुड़ेगा तो ये दोनों बनेंगे -20, और जब -12 और -8 का गुणा होगा तो ये बनेंगे 96। दोनों कंडीशन संतुष्ट कर रहे हैं, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। -12 हो जाएगा +12, -8 हो जाएगा +8। ये आ गए आपके एक्स के दोनों मान। ठीक, बिल्कुल ठीक। इसको करिए, x² -14x -95 इज इक्वल टू 0। 24 और 4 से सेट नहीं होगा भाई। हम्म -14 भी लाना है जोड़ने घटाने पे, और -95 भी लाना है। तो आप तुरंत सोचोगे 19 पंजे 95। लेकिन -14 कब आएगा? जब बड़ी संख्या माइनस में होगी और छोटी संख्या प्लस होगी। 19 में से -19 में से 5 जाएगा, -14। 19 पंजे 95, -95। लेकिन एक्स के मान क्या माने जाएंगे? चिन्ह बदलेंगे। -19 बनेगा +19, और प्लस का 5 बनेगा -5। ये आपके फाइनल फैक्टर्स होंगे, +19 -5।
बिल्कुल ठीक। चलिए आखिरी चीज और बता देता हूं मैं आपको। जैसे आपके पास है 2x स्क्वायर, ठीक है, और आप इसको ले लीजिए +13x +20 = 0। यहां फर्क किस चीज का आ रहा है? इस दो का, है ना। अगर इसके पहले मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए उसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर था, उसके साथ कोई संख्या नहीं थी। यहां पर क्या है? दो है। तो अब इसके क्या तरीके हो सकते हैं? इसका तरीका यह होता है कि आप इसको गुणा करो पहले, तो इनका हमेशा गुणा होगा। तो 2 का गुणा 20 में करेंगे तो ये बनेगा +40, लेकिन ये आपका +13 ही रहेगा। सोचिए ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर +13 आ जाए लेकिन गुणा करने पर +40 आ जाए, तो तुरंत आप कहोगे सर 8 और 5 13 और 8 पंजे 40। लेकिन चिन्ह बदलेंगे, +8 बनेगा -8, +5 बनेगा -5, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। कभी अगर आगे संख्या है, आपने इसका गुणा किया ना, इसी का भाग भी देना पड़ेगा। तो दोनों में आप भाग देंगे, ये -4 आएगा, ये -2.5 आएगा। ये एक्स के आपके दोनों फाइनल आंसर आएंगे। अच्छे से देख लो आप एक बार। आया समझ में? -8 -5 आंसर नहीं आएगा। अगर यहां 2 है तो 2 से भाग देंगे, 3 होता तो 3 से भाग देते, 10 होता तो 10 से भाग देते। जिससे आपने गुणा किया, भाई आपने 2 से गुणा किया तो 2 से भाग दे दो, आपके उत्तर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिससे गुणा करोगे उससे भाग देते हैं, यह बात ध्यान रखना। चलो एक और छोटा सा सवाल बता दो करके। करिए। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का गुणा करा 40 में, ये बनेगा आपका 120, और ये कितना है? -23 है। तो 15 और 8, 15 8 120 होता है, 15 और 8 23 होता है। तो दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, -15 -8 -23, माइनस माइनस कैंसिल, 15 8 120। तो चिन्ह बदलेंगे, ये +15 बनेगा, ये प्लस का 8 बनेगा, और दोनों को भाग किससे देंगे? 3 से। 3 से भाग दे देंगे आप, तो ये बनेगा आपका +5, ये आपका +8/3 ही रहेगा। ये एक्स के आपके फाइनल फैक्टर्स माने जाएंगे, +5 +8/3। हम्म, सब में ऐसे ही करेंगे, सब में कोई भी वैल्यू हो, जिससे गुणा उससे भाग। चलो अब आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे ले चलता हूं। इतना बेसिक काफी है, बाकी फिर आप प्रश्नों से सीखना थोड़ी थोड़ी चीजें। इसका आंसर बताइए। अरे तुम लोग नशा करके तो नहीं आते हो कोई यार? यहां क्लियर जब दिख रहा है कि ये -15 -8 है, प्लस चिन्ह बदले तो हैं, फिर भी बोल रहे हो चिन्ह क्यों नहीं बदले? तुम लोग पक्का होशो आवास में ही रहते हो ना? ये देखो, भाग क्यों नहीं दिया। अब इन्हें कैसे सिखाएं कि ये 3 का भाग यहां पर है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तुम लोग के साथ सुबह सुबह। इसीलिए किसी ने वो गाना बनाया है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है ना। नहीं आया तो छोड़ दो भाई, इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया तो छोड़ दो, तुम रहने दो।
ऐसा हाथ उठाओ और अपने एक इस गाल पे मारो, एक जितना जोर से मार सकते हो मारो, नहीं तो घर में कोई हो तो उसको बोल दो। हम्म, देखो ये आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1200, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1200, और यहां पर कुछ मिस्टेक है क्या, 1200, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक्स स्क्वायर है, माइनस 1200 इधर चला जाएगा, तो ये आपका 1444 बन जाएगा, है ना। 1444 जो है अगर ये हटेगा तो 1444 के ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और 1444 किसका वर्ग होता है, ये होता है 38 का। लेकिन मैंने कहा था वर्ग से वर्गमूल पे जाएगा तो प्लस 38 भी आंसर हो सकता है, माइनस 38 भी आंसर हो सकता है, इसलिए आपका आंसर कितना आएगा, बी। ये तो आसान प्रश्न था। हम्म, समझ गए। चलो, ये माइनस 1200 इधर गया, 1444, वर्ग हटा वर्गमूल लगा, 1444 किसका वर्ग होता है, 38 का। और वर्ग से कभी भी हमेशा याद रखना, वर्ग से वर्गमूल लगेगा, आंसर प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया भी था। प्लस 38 का वर्ग भी यही आएगा, माइनस 38 का वर्ग भी यही आएगा, इसलिए आंसर प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 11x, अच्छा मूल का मतलब मैं बता दूं, मूल मतलब, मूल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स, और रूट्स का मतलब क्या होता है, जो हम उसके मान निकालते हैं, क्या क्या मान उसके हैं। तो मूल से कंफ्यूज मत होना, मूल का मतलब उसके मान निकालना ही होता है। ठीक है, यहां पे आपको बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। माइनस का 11 भी लाना है और प्लस का मुझे 24 भी लाना है। तो 6 और 5, 6 और 4 इससे नहीं हो सकता, 8 और 3 से हो सकता है क्या, सोचो। 8 और 3, माइनस 8 और माइनस 3, माइनस 8 और माइनस 3, माइनस 11, 8 तिया 24, चिन्ह बदल दो। माइनस 8 का प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 3 का प्लस 3 हो जाएगा। ये दोनों एक्स के मूल हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। तो दोनों पॉजिटिव है, 8 और 3 केवल इसी में दिख रहे हैं, डी आंसर आएगा। हाँ। अच्छा संध्या, चलो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और वॉट। मैं एक चीज आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन के पहले, जैसे आपने ये यहां पर लेकर आए हो, इस -8 और -3 का मतलब बता देता हूं, है ना। ये आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं मैं, जब मैंने आपको ये सिखाया था। देखो यहां पर एक एक बात समझना आप, कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 को जब आपने हल किया तो x प्लस 5 और x प्लस 4 आया। तो ये किसके बराबर है, x प्लस 5 और x प्लस 4 के बराबर होता है ना। भाई हमने इसी को हल करके तो ये लाए ना। तो आपसे कहा जाएगा कि इसके गुणनखंड बताओ, तो ये दोनों इसके गुणनखंड माने जाएंगे। और फिर जब चिन्ह बदलने की बारी आएगी तो हम +5 को -5, +4 को -4 कर देते हैं। समझ में आया। अब आपसे इसमें कोई बोलेगा कि x प्लस 4 में किसका गुणा करें, x प्लस 4 में किस किस पद का गुणा करें ताकि ये मिल जाए, है ना। तो इनका इनका जो गुणनफल है वो इसके बराबर आएगा। मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर अगर x प्लस 5 आएगा तो इनका गुणनफल इसके बराबर होगा। ये आपको बात समझ में आ रही है। हम उसके गुणनखंड करते हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको गुणनखंड करना बोलते हैं। तो आपने इसका गुणनखंड करके ये निकाल दिया कि x प्लस 5 और x प्लस 4 का गुणा करोगे तो ये आएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। और यही सवाल यहां पर आपको दिया हुआ है, जो मैंने आपसे पूछा है। आपसे कहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर में, तो एक तो आपको बोला है कि एक तो x प्लस 4 है। अब इसका गुणा किसके साथ करें कि ये आ जाए, तो ये उसी के गुणनखंड ही होते हैं, है ना, उसी के ये फैक्टर्स ही होते हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक है। हाँ, तो आप इसको कैसे निकालोगे मैं बताता हूं। इसको आप निकालिए तो ये आ जाएगा आपका 4 और 3, है ना, +4 और +3, +4 +3 क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 4 तिया 12, चिन्ह बदलोगे तो -4 और -3। लेकिन अगर ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं, मतलब आप बराबर में शून्य रखने के पहले की बात कर रहे हो, बराबर में शून्य नहीं रखना है, हमें केवल यहीं तक रहना है। तो अगर ये +4 है, +4 आ चुका है, तो इसके साथ डेफिनेटली दूसरा क्या आएगा, इसके साथ दूसरा +3 आएगा। तो हमें इधर जाने की जरूरत नहीं है, एक +4 आ चुका है, मतलब इधर +3 आएगा। ये आपका आंसर है, x+3, ऑप्शन सी। चिन्ह नहीं बदलते ऐसे केस में। यस। ठीक है भाई, +4 है तो +3 आएगा ना, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो ये क्या है, ये +4 +3 क्या होता है, ये x+4 और x+3 होता है, जिसका मतलब क्या होता है, x² +7x+12। फिर हम इसको क्या करते हैं भाई, ये दोनों बराबर हैं एक प्रकार से, देखो प्लस प्लस है तो प्लस प्लस में ही आएगा ना। और फिर हम क्या करते हैं कि इनको 0 मानते हैं, फिर x+4 बराबर 0 और x+3 बराबर 0, तब जाके चिन्ह बदलते हैं, x बराबर -4, x बराबर -3। तो हमें यह नहीं बताना है कि x के मान क्या आएंगे, हमें यह बताना है कि ये दोनों किसके बराबर है, इसलिए चिन्ह नहीं बदलते। चलो, बराबर 4 है तो x का मान बताओ। हम्म, चलो बता दूं, समझना। ये आपका हो गया 2x², ये आपका हो गया 3x, ये 4 इधर आकर क्या बन जाएगा, ये 4 इधर आकर आपका +1 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। 4 इधर आएगा +1 बराबर में 0। तो इनका गुणा होगा तो ये बनेगा आपका, ये तो आपका -3 ही रहेगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। तो -2 और -1 से काम हो जाएगा क्या, है ना, -2 और -1 से आपका काम बन जाएगा। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि -2 -1 -3, और इन दोनों का गुणा होगा +2, चिन्ह बदलेंगे, ये +2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और जिससे भाग देते हो, जिससे गुणा करा उसी से भाग देंगे, तो इसको 2 से आप क्या करोगे, भाग दे दोगे। तो ये आपका फाइनल आ जाएगा +1 और प्लस का 1/2, दो दो फैक्टर्स यहां पर होने चाहिए, है ना। तो ये तो गड़बड़ हो रहा है, यहां पे दोनों ऑप्शन एक साथ आ चुके हैं, +1 और +1/2, दोनों से आपका आंसर आना है यहां पर, है ना। 2 से आपने गुणा किया, -2 -1, -2 -1 -3, ठीक है, 5 में से 4 गया तो आपका 0 आ गया। यहां पे अगर आपने -2 रखा, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 2, और ये आ जाएगा 1/4, मतलब 1/2, -3/2, प्लस हो जाएगा 5, है ना। ये हो जाएगा आपका कितना, 5 उधर जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं।
थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस का मिस्टेक हो सकता है ना, या तो इसके साथ माइनस लगा ले हम तो ठीक है, उस केस में आंसर 1 आएगा। दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, दोनों हो सकते हैं, ऑप्शंस गलत हैं। एक से भी आंसर आएगा, 1/2 से आंसर भी आएगा, तो कोई चिन्ह हम लगा लेते हैं, एक आंसर इसका हम बोल देंगे, ठीक है, या फिर इसको आप ऑप्शन से कर लो तो भी हो जाएगा। ठीक है, +2 क्यों लिया? 2 × +1 क्या होता है? +2 ही तो होता है। चलिए इसको करिए, आज का आखिरी सवाल। ऑप्शन से भी हो जाएगा भाई, ऑप्शन से भी हो जाएगा। ठीक है, चलो बता दो इसका आंसर 2.5। क्या बात है, 2.5 जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है बहुत सही है आपका आंसर। देखिए आप एक काम करिए, x² माइनस 10x प्लस 5 का मान आपको बताना है ना, तो हमें अगर इसका मान बताना है तो हम ऊपर भी 4 का गुणा, नीचे भी 4 का गुणा कर दें, इसको बुरा नहीं लगेगा। 4 का गुणा 4 का भाग, कोई टेंशन नहीं। 4 का गुणा करा मैंने तो 4x² माइनस 40x प्लस 20, 4 का गुणा करा 20 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। ये भी ठीक है, ऐसा हम इसको कर सकते हैं। अब आप देखो 4x² है, 40 है और यहां 10 है और यहां 20 है, तो एक काम करते हैं, इस 20 को ब्रेक करते हैं। 4x² प्लस सॉरी माइनस का 40x प्लस 10 कर लेते हैं और अपॉन में 4 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इतने की वैल्यू पता है कि 4x² माइनस 40x प्लस 10 की वैल्यू 0 है, तो 4x² माइनस 40x प्लस 10 की वैल्यू हो गई 0, प्लस 10 अपॉन में 4, ये हो गया आपका 10/4 और 10/4 क्या होता है 2.5। ये आपका आंसर है 2.5। ठीक, यस, हाँ कॉमन ले लो, एक ही बात है, इसमें से आप कॉमन ले लीजिए तो भी वही आएगा। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज हम यहीं रुकेंगे। उम्मीद है काफी मजा आया होगा, आज फिर आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी। कल आगे बढ़ेंगे, कल से हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे इसमें, तो मैं आपको कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस करवा दूंगा, जो अच्छे अच्छे हैं, थोड़े लेवल के हैं, दमदार हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और नए पैटर्न्स पता चल जाएंगे और चीजें भी आप सीख जाएंगे। मस्त रिवीजन करिए आप आज जितना भी पढ़ा है, बाकी इसके आगे फिर कल मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि भी शुभ हो। कल मिलते हैं, फिर संडे अपनी वापस से धमाकेदार क्लास रहेगी, उसमें भी हमारी मुलाकात होगी। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।